आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे को समझने और सही तरीके से संभालने की कला सिखाती है। यह किताब है द रूल्स ऑफ मनी। इस वीडियो में हम इस बुक का हिंदी में सरल और रोचक तरीके से सारांश लेकर आए हैं। अगर आप अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पैसों के खेल के वो सुनहरे नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पैसा कमाना, उसे बढ़ाना और उसे बनाए रखना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ पैसे के सिंपल रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। आप सही अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से आपका पैसा डूब सकता है? किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए क्या आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत है? ये समरी आपको पैसे के ऐसे रूल्स बताएगी जिनका इस्तेमाल कर आप फाइनेंस से जुड़े ज्यादा स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, इन्फ्लुएंस और फ्रीडम को बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग अपनी इनकम बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। क्या ये बात सच है कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब? क्या आपको रातों रात अमीर बनने वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम पर विश्वास करना चाहिए? आप लोगों का इंटरेस्ट उस चीज की तरफ कैसे खींच सकते हैं जो आप बेच रहे हैं? क्या सक्सेसफुल होने के लिए आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ सीखना होगा? इस समरी में आप जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड या आपकी सिचुएशन आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बदलने से क्यों नहीं रोक सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि कैसे आपका आलस्य आपके अमीर बनने के गोल पर गहरा असर डालता है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों का आपको देखने का नजरिया सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये समरी आपको ये भी सिखाएगी कि इंपल्स में आकर यानी बिना सोचे समझे चीजें खरीदने की अपनी आदत को कैसे दूर किया जाए। इस समरी में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ अपनी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। रूल 1, एनीबॉडी कैन बी वेल्थी, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योरसेल्फ। हम अक्सर सोशल मीडिया और न्यूज पर अमीर लोगों के लाइफस्टाइल को देखते हैं। हमें उनकी लाइफ किसी सपने जैसी लगती है जिसे जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हर महीने बस अपनी सैलरी से संतुष्ट हो जाते हैं और इस बारे में सोचते तक नहीं कि हम भी ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये ना आपका मजहब, सोशल स्टेटस देखता है, ना इसे इस बात से मतलब है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं या आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। हर दिन आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। आपके पास भी बाकी लोगों की तरह सभी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप भी जितना चाहें उतनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है और वो है आपका डर और पैसे को लेकर गलतफहमी। इस दुनिया में बेशुमार पैसा है और जब तक आप इसके लिए काम करते रहेंगे तब तक आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। पैसा ये नहीं जानता है कि उसे कौन हैंडल कर रहा है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। पैसा इस्तेमाल करने, खर्च करने, सेव करने और इन्वेस्ट करने के लिए होता है। ये आपको जज नहीं करता कि आप इसे पाने के काबिल हैं भी या नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। वो अलग अलग तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ सोफिस्टिकेटेड लगते हैं और कुछ अनसिविलाइज्ड यानी जाहिल। कुछ इंटेलिजेंट लगते हैं और कुछ बेवकूफ। कुछ ऐसे भी हैं जो काबिल हैं और ऐसे भी लोग हैं जो काबिल नहीं हैं। लेकिन एक चीज तो इन सभी में कॉमन है, वो है कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर पैसा कमाने के लिए कोशिश करना। दूसरी तरफ एक गरीब इंसान कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर आगे बढ़ने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। वो इस बात के लिए बहाने ढूंढता है कि इस अपॉर्चुनिटी से उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अमीर और अमीर होता जाता और गरीब और ज्यादा गरीब। आमतौर पर यह माना जाता है कि गरीब लोग अपने हालात और परवरिश की वजह से गरीब हैं। लेकिन अगर आपके पास एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कैपिटल है तो आपके पास अमीर बनने की पावर है। हाँ, ये जर्नी मुश्किल तो होगी लेकिन यकीन मानिए कि यह मुमकिन भी है। याद रखिए कि पैसे सोच समझ नहीं सकता है। ये देख या सुन नहीं सकता कि उसे कौन हैंडल कर रहा है। वो इस बात को जज नहीं करता कि इसे रखने के लिए आप काबिल हैं या नहीं। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि आपने कल क्या किया था। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच को चैलेंज कीजिए। इस बात पर यकीन कीजिए कि आप अमीर बन सकते हैं और आप जरूर बनेंगे। रूल 2, मोस्ट पीपल आर टू लेजी टू बी वेल्थी। हम सभी मिलियनियर बनना चाहते हैं और ऐशो आराम की लाइफ जीना चाहते हैं। हमने कई लोगों की कहानी सुनी है जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाए, लेकिन ये ऐसे सपने हैं जो कभी सच नहीं होंगे और आखिर में हमारा फाइनेंशियल स्टेटस वैसा ही रहेगा। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों की किस्मत लॉटरी जीतकर या पूर्वजों की जायदाद में लगने से चमक जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जिनके साथ ऐसा होता है। किसी का भी लॉटरी जीतने का चांस बहुत कम होता है। इसीलिए आपका मकसद एक रियलिस्टिक गोल को पाने का होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो नहीं बनना चाहते, इसलिए तो वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में लगे रहते हैं।
वो लॉटरी की टिकट खरीदने जैसे बिना मेहनत वाले तरीके अपनाते हैं। वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लोग तो पैसे को बुरा मानते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना शैतान का काम है। उनका मानना है कि अगर आपको किस्मत या इत्तेफाक से पैसा मिल जाए तो वो ठीक है। अमीर बनने के लिए ऐसी सोच को अपने मन से निकाल दीजिए। दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर लोगों की तरह सोचिए। पैसा कमाने के लिए आपको सुबह उठने, पढ़ने, सीखने, कुछ सैक्रिफाइस करने, पूरे दिन पक्के इरादे और फोकस्ड रहकर बिताने और रात को सोने तक अपने मकसद के लिए काम करने की जरूरत है। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, साइमन कॉवेल जैसे लोगों को ही देख लीजिए। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पूरी मेहनत, पैशन और फोकस के साथ काम किया है। उन्होंने हर रोज इतना काम किया है जो एक आम इंसान पूरे महीने में नहीं करता है, और वो किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही मेहनत करना शुरू कर दिया और अब तक ऐसा ही करते आ रहे हैं। पैसा तो पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ उसे हासिल करना है। और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको घंटों मेहनत करनी होगी। इस बुक के ऑथर रिचर्ड टेम्पलर की टीम में आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें एम्बिशियस, डेडिकेटेड और आगे चलने वाले लोगों के साथ काम करना पसंद है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने गोल की तरफ पहला कदम उठाइए। रूल 3, नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। क्या आप कभी किसी आर्ट एग्जीबिशन में गए हैं और वहां रखी हजारों डॉलर की पेंटिंग्स की तरफ देखकर सोचा है कि वो इतनी महंगी क्यों है? क्या आपको मशहूर डिजाइनर्स के कपड़ों का प्राइस सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है? कपड़े इतने महंगे कैसे हो सकते हैं? एक बार रिचर्ड टेम्पलर ने अपने फादर इन लॉ से पूछा कि क्या एक फैंसी रेस्टोरेंट से खरीदी हुई $100 की वाइन का टेस्ट किसी लोकल शॉप से खरीदी हुई $15 की वाइन के टेस्ट से ज्यादा अच्छा होता है? इस पर उनके फादर इन लॉ ने जवाब दिया कि जब लोग किसी रेस्टोरेंट में $100 की वाइन खरीदते हैं तो वो सिर्फ वाइन के पैसे नहीं देते हैं, बल्कि वहां के एम्बियंस, क्वालिटी, अच्छा टेबल क्लॉथ, प्राइवेसी, सर्विस, रेस्टोरेंट का लोकेशन और अच्छी कंपनी जैसी चीजों के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं। सिर्फ वाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे महंगी वो चीजें बनाती हैं जो उसके साथ आती हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज या सर्विस की कीमत जानते हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने वाला यानी सेलर उसका प्राइस तय करता है, लेकिन कस्टमर उसकी वैल्यू तय करते हैं। जैसे एक पेंटिंग के कैटलॉग में उसका प्राइस $1000 दिया हुआ है। उस पेंटिंग का असली प्राइस शायद उससे बहुत कम होगा, लेकिन अगर कोई उसके लिए $8000 या उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है तो उसे पेंटिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। रिचर्ड के पास मर्सिडीज कार का एक पुराना मॉडल था। जब उन्होंने उसे खरीदा था तो उस वक्त वो इतना महंगा नहीं था। एक बार रिचर्ड अपने दोस्त से मिलने गए जिसके पास एक नई और मॉडर्न कार थी। रिचर्ड के दोस्त ने उनकी कार को देखा तो कहा कि लगता है रिचर्ड पैसों में खेल रहे हैं, तभी तो ऐसी कार खरीद पाए हैं। तब रिचर्ड ने उन्हें बताया कि उन्होंने उसकी कार के प्राइस से 5 गुना कम पैसे में वो कार खरीदी थी। लेकिन उनके दोस्त इस बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस विंटेज कार की वैल्यू की तरफ ध्यान दिया था, ना कि उसके प्राइस पर। आपको दूसरों की सर्विस और स्किल की वैल्यू को पहचानना सीखना होगा। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखने की कोशिश कीजिए, उसके प्राइस को नहीं, और आप देखेंगे कि आपका हर डिसीजन आपके अमीर बनने के गोल का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी स्किल और अपनी सर्विस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इस बारे में सोचिए कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं और फिर अपने नॉलेज और स्किल को उसके वैल्यू के हिसाब से बेचिए। इसका प्राइस आपके प्रोडक्ट के लिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड होगा और वैल्यू वो होगा जो कस्टमर मानता है कि उनके लिए आपके प्रोडक्ट की क्या कीमत है या वो कितना इंपॉर्टेंट है। रूल 4, ओनली बाय लुकिंग वेल्थी कैन यू बिकम वेल्थी। एक बार रिचर्ड ने एक आदमी को जॉब वैकेंसी के बोर्ड को पढ़ते हुए देखा। उस आदमी ने एक हुडी टी-शर्ट, 7 गंदे स्नीकर्स पहने हुए थे। उसने शेव नहीं किया था, वो झुककर खड़ा था और उसने अपने हाथ अपने पॉकेट में डाले हुए थे। रिचर्ड को लग रहा था कि अगर वो आदमी इस तरह जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। रिचर्ड ये भी जानते थे कि वो आदमी या तो उस एम्प्लॉयर को खराब व्यवहार के लिए कोसेगा या फिर सारा दोष अपनी जिंदगी की हालत पर लगा देगा। रिचर्ड ने अपनी जिंदगी में कई जॉब इंटरव्यू किए हैं और वो इस बात से निराश हो जाते थे कि लोग किस तरह इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। जब रिचर्ड उनसे पूछते थे कि वो उस कंपनी के बारे या कंपनी के काम के बारे में क्या जानते हैं तो वो जवाब ही नहीं दे पाते थे। वो उस बारे में रिसर्च करने की और उस प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते थे। कोशिश करने में इस कमी का सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। गरीब लोग गरीब दिखते हैं, जिस वजह से वो औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। वो कमजोर और जरूरतमंद दिखाई देते हैं, इसलिए लोग उनके साथ उसी तरह से पेश आते हैं। अगर आप पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो लोग आपके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। लेकिन अमीर दिखने के लिए इंसान को किस तरह से तैयार होना चाहिए? एक बार रिचर्ड का पहला जॉब इंटरव्यू एक कसिनो में हुआ था। इसके लिए
उन्होंने एक डिस्काउंट स्टोर से एक फैंसी जैकेट और एक बो टाई खरीदी। रिचर्ड बो बांधने की तब तक कोशिश करते रहे जब तक उन्होंने उसे ठीक से बांधना सीख लिया। इंटरव्यू वाले दिन रिचर्ड एक ट्रेनी कम और जेम्स बॉन्ड की तरह ज्यादा लग रहे थे। भले ही उनका ड्रेस कोड गलत था, लेकिन उन्होंने अच्छा इंप्रेशन जमाया था। रिचर्ड को वो जॉब मिल गई थी क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाने के साथ साथ वो वहां पूरी तैयारी के साथ गए थे। बाद में उन्होंने ब्लैक कलर का एक सिंपल सा सूट खरीद लिया था। रूल 5, डिसाइड योर एटीट्यूड टू रिस्क। आपने ऐसे किसी शख्स को जरूर देखा होगा जिसने किसी चीज में इन्वेस्ट किया था और फिर उसका सारा पैसा डूब गया था। उसके इस एक्सपीरियंस को देखकर आपको भी डर लगने लगा, इसलिए आप सिर्फ अपनी डेली लाइफ पर ही फोकस करने लगे। बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके या फिर हर पैसे को सोच सोच कर खर्च करने से आपका पैसा कभी नहीं बढ़ पाएगा। शायद आपको ऐसा स्कीम अट्रैक्टिव लग सकते हैं जो आपको बहुत पैसा कमाने का मौका देते हैं, लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। रिस्क को लेकर आपका एटीट्यूड आपके प्लान को और आसान बनाने में मदद करेगा। ये आपको इस बात को जानने में मदद करेगा कि आप अपने प्लान को किस स्पीड से आगे ले जाना चाहते हैं, एक खरगोश की तरह या फिर एक कछुए की तरह। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो रिस्क को लेकर आपके एटीट्यूड को डिसाइड हैं। सबसे पहले अपनी उम्र पर ध्यान दीजिए। अगर आप यंग हैं तो चीजें अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं भी हुई तो भी आप इस रिस्क को आसानी से झेल सकते हैं। दूसरा, आपका अपना मामला का तरफ अपना जिम्मेदारियां को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आपके ऊपर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं है या फिर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप आसानी से रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप पर कुछ लोग डिपेंडेंट हैं तो आपको सोच समझकर रिस्क लेना चाहिए। आखिर में ये सोचिए कि अपनी जिंदगी में होने वाले चेंजेस के प्रति आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं तो क्या आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपने जोश को बरकरार रखते हैं? रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि उसका नतीजा खराब ही होगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि आप नहीं जानते कि कल क्या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेते वक्त खुद को मेंटली प्रिपेयर भी कीजिए। रूल 6, लर्न द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। अमीर बनने के रास्ते में आपको दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ सकता है। आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा कि आपके प्रपोज्ड आइडिया से सभी पार्टी को फायदा होगा। ऐसे में डील पक्का करने वाले स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस डील का हिस्सा बनने से आप सभी को खुश करना चाहते हैं। डील मेकिंग के आर्ट को सीखने के लिए आपके पास जो भी है उसे लेकर कॉन्फिडेंट रहिए। ज्यादा डिमांड करने या मांगने की कोशिश कीजिए और अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए उन चीजों को ट्रेड कीजिए जो आपके पास हैं। काइल मैकडोनाल्ड नाम के एक कैनेडियन ब्लॉगर ने अपने डील मेकिंग स्किल से एक लाल रंग के पेपर क्लिप को 9 महीनों में एक घर में बदल दिया था। जी हाँ, काइल मैकडोनाल्ड ने एक वेबसाइट बनाई जहां उन्होंने एक लाल रंग के पेपर क्लिप के बदले में कुछ भी लेने के लिए तैयार थे। अगर आप डील मेकिंग का आर्ट सीखना चाहते हैं तो ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसकी दूसरे लोगों को जरूरत हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई मटेरियल चीज ही हो, ये आपका स्किल, नॉलेज, टाइम या एफर्ट भी हो सकता है। अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च कीजिए जो आपकी चीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आखिर में इस बात को सोचिए कि अपनी सर्विस के बदले आप उनसे क्या मांग सकते हैं। रूल 7, गेट समवन टू डू द स्टफ यू कांट। मान लीजिए कि और पैसा कमाने के लिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं। आपकी कंपनी आप अकेले तो चला नहीं सकते। एक सक्सेसफुल कंपनी में पैसे को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। शायद आपके पास पहले से ही वो स्किल्स और नॉलेज होगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सीख सकते हैं। एक नए स्किल को सीखने में सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें वक्त लगता है और यह भी हो सकता है कि ये आपके मौजूदा स्किल जैसा ना हो। इसीलिए इसके बदले जो काम आपको अच्छे से आता है उसे खुद कीजिए और जो काम आपको नहीं आता वो दूसरों से करवाइए। इस बात को सीखिए कि अपनी टीम के लिए सही लोगों को कैसे चुनें। सबसे पहले इस बात का फैसला कीजिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं और किस तरह के लोगों के साथ करना चाहते हैं। दूसरा, ये बात क्लियर रखिए कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्हें किसी टास्क के बारे में डिटेल में बताइए और ये भी बताइए कि उसके लिए आप उन्हें कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। रूल 8, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। क्या आपके ऐसे चेक हैं जिन्हें आपने अभी तक कैश नहीं कराया है? शायद आप उन चेक के बारे में भूल गए होंगे या फिर उन्हें कैश कराने का आपको वक्त नहीं मिला होगा। हम इस पैसे को अपनी सेविंग्स मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसका सही इस्तेमाल न करके अपने पैसे बर्बाद करने के दोषी हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपको अपने पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है तो आइए आपको कुछ टिप्स देते हैं। सबसे पहले, अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को इनएक्टिव मत रखिए। उसे वहां रखने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय अपने पैसे को हाई इंटरेस्ट देने वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना कम है, इससे आपको इनकम होगी। कुछ नहीं से तो कुछ मिलना ज्यादा बेहतर होता है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में आप अपने पैसे को ऑनलाइन बैंकिंग से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने करंट इंटरेस्ट रेट से सेटिस्फाइड मत रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे कुछ बेहतर मिल जाए। अगर आपको ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो फैसला लेने में देरी मत कीजिए। अपने मौजूदा अकाउंट से अपने पैसे को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि हर महीने की इनकम वैल्यूएबल है। तीसरा, उन सभी सर्विसेज के बारे में रिसर्च कीजिए जिनके लिए आप पैसा दे रहे हैं। इन सर्विसेज के लिए हमेशा ज्यादा सस्ते ऑप्शन अवेलेबल होंगे। सिर्फ सर्विस के नाम के लिए पैसा मत दीजिए। पैसा उस चीज के लिए दीजिए जो आपको सच में मिल रहा है। किसी भी सर्विस के डिटेल और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको किसी क्लॉज पर डाउट है तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगिए। इस बात को अच्छे से समझिए कि आपको उन सर्विसेज से क्या क्या मिलेगा। रूल 9, चेक द स्मॉल प्रिंट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाल ही में खरीदे हुए शूज आपको फिट नहीं आ रहे हों और इसलिए आप उन्हें स्टोर में वापस करने जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इसके पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते? या फिर आपने अपनी दवाइयों पर एक छोटा सा प्रिंट देखा कि उसे लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हुए तो इसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। या फिर आपने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा और उस पर यह लिखा है कि अगर आपने उसकी सील खोली तो आपको उसके एग्रीमेंट को मानना होगा, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को चलाए बिना उसे टेस्ट नहीं कर सकते और उसे चलाने के लिए आपको सील तो खोलना ही होगा। रूल 10, डोंट स्पेंड इट बिफोर यू हैव गॉट इट। कई लोग किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो आज उस पैसे को खर्च करने लगते हैं जो अभी तक उनके पास आया ही नहीं है। बिलबोर्ड और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले एड के कारण आज कुछ खरीदने की इच्छा को दबाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आइए सीखते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। सिर्फ आज का बजट बनाइए। कल और कल होने वाले प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। सिर्फ ये देखिए कि आज आपकी पॉकेट में क्या है और उसी हिसाब से खर्च कीजिए। इस बात को पूरी तरह भूल जाइए कि लोगों को और आपको क्या लगता है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। ये हजारों और लाखों का बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर पैसों का नुकसान भी। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। कुछ लोग अपने बजट में टैक्स जैसे इंपॉर्टेंट खर्चे डालना भूल जाते हैं। उस टैक्स का ध्यान रखिए जो आपको देने ही देने हैं। उस पैसे को एक तरफ रख दीजिए और फिर बचे हुए पैसे पर ध्यान दीजिए।